हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु गणित। तो दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, पूरी डिटेल्स प्राप्त करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स कैसे करते हैं, किसी भी संख्या का फैक्टर कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, बस बने रहिए, वीडियो को लगातार देखते जाइए। तो दोस्तों, अगर हम कोई भी संख्या लेट कर लेते हैं, अगर हमारी कोई संख्या 12 है, इसका हम अगर फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 3 है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हमारा आ जाता है, यानी इसका एक फैक्टर ये है। अगर हम ये तो हमारा फैक्टर, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं यानी इसका फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 3 आता है। लेकिन अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 12 हमारा आएगा, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेशन। उसी प्रकार से हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 7x + 12 इज इक्वल टू x+4 प्लस इंटू x+3। तो इसको हम जब एक्सपेंड करते हैं, इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारा आता है x+4 और x+3 का मतलब यह है इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है। लेकिन इसी का जब फैक्टराइजेशन करते हैं, जब फैक्टर करते हैं तो x+4 और x+3 के रूप में हमारा प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है दोस्तों, तो आइए अब करके हम इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x² + 7x + 12 इज इक्वल टू x+4 इंटू x+3, यानी x² + 7x + 12 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे तो x+4 और x+3 के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन जब इसी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x² + 7x + 12 के रूप में प्राप्त होगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारा प्राप्त होता है। तो x+4 और x+3 है, x+3 जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम x वाले टर्म को उठाते हैं और दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं दोनों लोगों से। x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्राप्त होगा, फिर प्लस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, हर जगह पॉजिटिव, कोई हमारा निगेटिव है नहीं, तो निगेटिव आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो x का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर प्लस 4 3 जा 12, इतना हमारा आया। फिर x², यहाँ पे देखते हैं ये भी x के साथ है, ये भी x के साथ है, तो 3x और 4x को जब हम ऐड करेंगे, इनका जब सम निकालेंगे तो 7x प्राप्त होगा, 7x + 12। ये देखिए, जब इसका हम मल्टीप्लाई किए, जब इसको हमने एक्सपेंड किया तो x² + 7x + 12 हमारा प्राप्त हो गया। लेकिन अब इसका हम फैक्टराइजेशन करके हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे, मेन चीज ये है। इस कैसे इसको प्राप्त करते हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ये जो मिडिल टर्म है, बीच वाला जो टर्म है, इसको स्प्लिट करिए, इनको दो भागों में ऐसे तोड़िए कि वी नीड टू फाइंड टू नंबर हुज, हमें जरूरत है दो ऐसे नंबरों की जिनका सम करने के बाद 7x, यानी बीच वाला जो टर्म है, इसको हम अगर दो ऐसे नंबर की जरूरत है कि उन दोनों नंबरों को हम अगर सम करें तो 7x प्राप्त हो, और प्रोडक्ट करें तो 12 × 1 यानी 12 प्राप्त हो। तो 7 कहाँ पे है, 7x के साथ जो मिडिल टर्म है इसको हमें सम करके प्राप्त करना रहता है, और जो किनारे किनारे का जो टर्म है 12 और इसके साथ x² के साथ 1 है हमारा, तो x² साथ 1 है तो 1 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 1, तो ये हमारा 12 ही आएगा। यानी हमें जरूरत है दो ऐसे नंबरों की जिनका सम करें तो 7 प्राप्त हो, और उसी का जब प्रोडक्ट निकालें तो 12 प्राप्त हो। तो कैसे प्राप्त होगा, अगर हम कोई नंबर यहाँ पे लेट कर लेते हैं, अगर लिख देते हैं कोई नंबर है और इसका सम निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम शुरुआत 1 से करते हैं, 1 हमारी सबसे फर्स्ट इकाई है, सबसे फर्स्ट नंबर है, 1 से हम किसी संख्या में अगर हम ऐड करते हैं 1, पहले देखते हैं सम के लिए, तो 1 में क्या ऐड करें कि हमारा 7 आ जाए, तो 1 में 6 ऐड करने पर 7 आ रहा है, तो 1 और 6 को हम लेते हैं तो हमारा सम तो 7 आ जाएगा। लेकिन 1 और 6 का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो 6 ही रहेगा, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें उसका मल्टीप्लाई करने के बाद 12 चाहिए और उसी को ऐड करने के बाद हमारा 7 आना चाहिए, ये तो हमारा गलत हो गया, ये नहीं आ पाया। 1 के बाद हमारा 2 आता है, तो 2 में क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, तो 2 में 5 ऐड करते हैं, तो 2 और 5 अब लेके चलते हैं,
2 एंड 5 को हम ऐड करते तो हमारा 7 तो आ जा रहा है, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट निकालना है तब हमारा 10 आ रहा है, तो 2 5 जा 10, ये भी हमारा देखो गलत हो गया, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 10 आ रहा है, लेकिन 2 और 5 का दो ऐसे नंबर हमें चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए और उनको सम करने के बाद उनका ऐड निकालने के बाद हमें 7 चाहिए। तो अगला कोई संख्या देखते हैं दोस्तों 1 2, उसके बाद हमारा 3 आता है, तो 3 में क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, तो 3 में हमें 4 ऐड करना है, तो 3 एंड 4 को लेकर चलते हैं, 3 एंड 4 को हम ऐड करते हैं तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन 3 एंड 4 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा 12 आ जाएगा। यही हमें चाहिए, देखिए 3 और 4 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और 3 और 4 को हमने ऐड किया तो 7 आ गया, यानी 3 और 4 इस इक्वेशन के लिए हमारा सेटिस्फाई है, यानी ये दो संख्याएं हम लेंगे जिनको ऐड करके हमें 7x लाना है और इनको मल्टीप्लाई करें तो 12x² हमारा आ जाए। तो कैसे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं x² है, फिर हमारा प्लस दो संख्याएं क्या मिली हैं 3 और 4, यहाँ पे तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव में हमें दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और अगर प्रोडक्ट निकालना हो दोनों पॉजिटिव तो दोनों माइनस होना चाहिए, तो हमें माइनस लाने का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, क्योंकि सम भी हमारा पॉजिटिव है और प्रोडक्ट भी हमारा पॉजिटिव है, तो दोनों हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव करें सब हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो 3 है और 4 इन दोनों को पॉजिटिव लेते हैं, तो 3 भी प्लस में ले लेते हैं और 4 भी प्लस में ले लेते हैं। हो गया दोस्तों, 3 और 4 दोनों हमारे प्लस में हो गए। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 7 के साथ x है तो हमें x लाना चाहिए, तो x लाएंगे 3x प्लस 4x, फिर प्लस 12 लिख दिए। अब देखिए तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई किए तो 12 आ गया, इनके साथ x² है तो x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x² आ गया। अब यहाँ से दोस्तों हमें कॉमन लेना है, कॉमन लेके ऐसे फैक्टर के रूप में प्राप्त करना है कि दो जीरो जिसके आ जाएं, तो x² और ये 3x है, यहाँ से हम x अगर कॉमन करते हैं तो x प्लस 3 तो बच जाएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ पे अगर 4 हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे भी x प्लस 3 बच जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों दोनों में यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इन दोनों में से x हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x, फिर प्लस यहाँ से 3x में से x बाहर आ गया, यहाँ पे भी 3 बचा, फिर प्लस यहाँ पे 4 कॉमन दिखाई दे रहा है क्योंकि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ से 12 में से भी 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 4 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ से 4x में से 4 बाहर आ गया तो यहाँ पे सिंपल केवल x बचा, फिर प्लस 12 में से भी 4 बाहर आ गया तो 4 3 जा 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, दोनों में से x प्लस 3 हमें कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में से x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या x फिर प्लस 4। ये देखिए दोस्तों x प्लस 3 और x प्लस 4 इसका जो है कि फैक्टर है, यानी इसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या है फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, लेकिन इसी का हमने अभी एक्सपेंड करके दिखा दिया दोस्तों कि एक्सपेंडेशन जब करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, यानी इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो मेन हेडिंग आज की है फैक्टराइजेशन, हमें इसका फैक्टर करके ये प्राप्त करना है। तो दोस्तों अब रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि 2x² माइनस 7x प्लस 6। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेम पहले ही वाले क्वेश्चन में जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं सेम उसी प्रकार से हमें इसको भी सॉल्व करना है। बस अंतर क्या है कि वो पूरा का पूरा पॉजिटिव था, इसमें एक निगेटिव दे दिया गया है। तो निगेटिव वाले को कैसे सॉल्व करते हैं अब इसमें हम देखेंगे। तो निगेटिव में क्या है कि वी नीड टू फाइंड टू नंबर हुज, हमें दो ऐसे नंबर की जरूरत है जिनको सम करने के बाद -7 और उसी का प्रोडक्ट करने के बाद 6 2 जा हमारा 12 आना चाहिए। तो सम करने के बाद क्या आना चाहिए -7 और मल्टीप्लाई करने के बाद 6 × 2 = हमें 12 चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सम में हमारा माइनस है और प्रोडक्ट में हमारा प्लस है, तो प्रोडक्ट वाला हमें प्लस लाना है और सम वाले को हमें माइनस लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं दोनों अगर माइनस में हो, दोनों अगर पॉजिटिव में होती हैं तो पॉजिटिव को तो हम प्लस करते हैं तो वो पॉजिटिव में ही आता है, लेकिन उसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वह पॉजिटिव में आता है। ठीक है दोस्तों, जब माइनस और प्लस को लेते हैं, जब कोई संख्या अगर माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में हो, जब उसको हम अगर सम करते हैं तो वो साइन के हिसाब से ऐड होता है,
जब बड़ा वाला होता है उसमें से छोटा वाला माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले की लगती है। अगर बड़ा वाला माइनस हो तो माइनस लगेगी, अगर बड़ा वाला प्लस हो तो प्लस लगेगी। लेकिन जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा और छोटा नहीं दिखाई देता है, मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे सीधे माइनस ही आता है। अगर दोनों संख्याएं माइनस में हो, दोनों संख्याएं अगर माइनस में हो तो उसको अगर हम सम करेंगे तो वो माइनस में आएगा, और जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में आएगा। दोस्तों ये सम करने के बाद है, और ये प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने के बाद। सेम हमें यही चाहिए भी, देखिए हमें सम करने के बाद निगेटिव चाहिए और उसका प्रोडक्ट जो है वो हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी दोनों संख्या हमें माइनस में चाहिए। जब दोनों संख्याएं माइनस में चाहिए तो वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं जो माइनस में, जिनको हम ऐड करें तो -7 आए, और उन्हीं का जब प्रोडक्ट निकालें तो 12 आए। तो आइए देखते हैं दोनों संख्याओं को, पहले ढूंढते हैं दोनों संख्याएं वो कौन कौन सी हैं। तो पहले हम 1 से शुरू करते हैं, -1, -1 में -6 ऐड करेंगे तो हमारा 7 आएगा। तो -1 और -6 को लेकर चलते हैं, जब इसका सम निकालेंगे तो -7 तो आ जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 1 जा 6 आएगा, लेकिन उसका मल्टीप्लाई हमें 12 चाहिए, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं -1 के बाद -2 आता है। -2 में क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, -2 में हम 5 ऐड करेंगे, -2 और -5 ऐड करेंगे तो -7 तो आ जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 5 2 जा 10, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें 10 भी नहीं चाहिए, हमें तो 12 चाहिए। 12 मल्टीप्लाई करने के बाद तो -2 के बाद -3 पे जाते हैं, -3 और -4, -3 और -4 को ऐड करेंगे तो -7 तो आ जाएगा, ठीक है, -7 हमने लिख दिया। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 3 4 जा 12, ये देखिए हमारा सेटिस्फाई हो गया। हमें इसका मल्टीप्लाई 12 मिल गया और इसका सम -7 मिल गया। देखिए ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, -3 और -4। तो अब हम इसको यहाँ पे सेटिस्फाई, इसको शिफ्ट कैसे करेंगे देखते हैं। 2x स्क्वायर -7x, यहाँ पे हमें लिखना है -3x और -4x, -3x और -4x, फिर +6 को हमने 6 की जगह पे 6 रख दिया। -3x और -4x को हम ऐड करेंगे, यानी इसका सम निकालेंगे तो -7x आ जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 3 4 जा 12, 12x स्क्वायर हमारा आ जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, सबसे पहले बात इसको हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते समय ध्यान रखते हैं जो दोनों संख्याओं में सेम मिले उसी को हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, यहाँ से देखिए हम तो हमारा x तो कॉमन हो रहा है लेकिन कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा है। अगर ये हमारा 4x जो है यही अगर पहले रहता तो यहाँ से हमारा 2 भी कॉमन हो जाता और x भी कॉमन हो जाता। इसमें देखिए 2 दिखाई दे रहा है, तो हम इसको हम पहले लिख देते हैं, इसको बाद में। हम 2 में 4 जोड़ें तो भी 6 आएगा, और 4 में 2 जोड़ें तब भी हमारा 6 आएगा। यानी संख्याओं को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट में आगे पीछे कर सकते हैं, बस साइन उसकी सेम रहनी चाहिए, जो साइन पहले थी वही बाद में भी रहनी चाहिए। तो 2x स्क्वायर, अब 4x को हम पहले रख देते हैं, -4x हो गया, फिर -3x को हम बाद में रख देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर +6, सेम वही संख्या है। अब यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर -4x, यहाँ पे x तो कॉमन हो ही रहा है, साथ में 2 भी कॉमन हो रहा है 2। अब 2x को हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा, 2x तो यहाँ से निकल गया, अब यहाँ पे सिर्फ x बचा, फिर -2x यहाँ से निकल गया, 2 2 जा 4 और x निकल गया, खत्म कहानी x की। फिर अब यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ से 3x + 6, यहाँ से तो कोई x संख्या इसमें है नहीं कि x हम कॉमन लेंगे, केवल नंबर है, तो यहाँ से हमें नंबर ही कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम माइनस भी कॉमन कर लेंगे, माइनस और -3 कॉमन करेंगे, 3 2 जा 6, ये 6 हमारा कट जाएगा। जब यहाँ से कॉमन लेंगे -3 तो यहाँ पे केवल x बचेगा, जब यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो x पॉजिटिव में बचेगा। फिर प्लस ये है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिए हैं, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला जो होता है वो भी माइनस हो जाता है, तो ये हमारा माइनस हो गया, और 3 2 जा 6। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी x - 2 है, यहाँ पे भी x - 2 है, तो x - 2 दोनों में से हमारा कॉमन हो रहा है, तो ये x - 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x - 2 हो गया। और यहाँ पे अब बचा 2x - 3। अब दोस्तों ये हमारा फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर ये हमारा इससे प्राप्त हुआ। अब इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा, और इसी को जब हम एक्सपेंड कर देंगे यानी जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा
ये प्राप्त होगा दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा वाले क्वेश्चन भी हमारा समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसमें सम वाला निगेटिव था, पहले वाले में कोई भी नहीं निगेटिव था, दूसरे वाले में सम वाला निगेटिव था। अब तीसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे प्रोडक्ट वाले को निगेटिव करके। तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यानी तीसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 15। तो इसमें हमें क्या करना है, फिर इसी वाले को हम यूज करते हैं, वी नीड टू फाइंड टू नंबर हुज, यानी दो ऐसे नंबर की जरूरत है जिसका हम ऐड करें यानी इसका सम निकालें तो x आए यानी 1 आए, और जब उसका प्रोडक्ट निकालें तो 15 2 जा 30 यानी माइनस में है, ये माइनस 13 आना चाहिए। तो सम में हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, और प्रोडक्ट में क्या चाहिए, माइनस 30। ये तो थोड़ा डिफर है। तो इसमें देखिए कैसे हम निकालते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें भी देखिए दोस्तों हमें प्रोडक्ट जो है वो माइनस में चाहिए, सम जो है वो प्लस में चाहिए। तो अभी हमने बताया कि जो दोनों प्लस होते हैं इनको हम अगर सम करते हैं तो वो प्लस में ही आते हैं, उसका जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी प्लस आते हैं। लेकिन अगर एक माइनस है एक प्लस है, अगर कोई बड़ी संख्या माइनस है छोटी संख्या प्लस है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है हमेशा सम में, तो सम वाला माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट वाला हमेशा माइनस रहेगा। अगर बड़ी संख्या जो है वो प्लस है और छोटी संख्या माइनस है तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में लगता है यानी सम में, और इसमें प्रोडक्ट में माइनस लगता है। और दोनों अगर माइनस में हो तो अभी हमने बताया तो उसका सम भी सम माइनस में होगा और प्रोडक्ट जो है वो प्लस में होगा। तो हमें क्या चाहिए, बड़ी संख्या। ये बड़ी संख्या अगर मान लीजिए हम कोई संख्या ले लें -6 और +4, यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या माइनस में है ना। बड़ी संख्या माइनस हो तो हमें सम में माइनस में सम अगर माइनस सम जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। अगर 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, लेकिन साइन जो हमें बड़ी वाई का लगाएंगे -2 आ जाएगा। इसका हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी माइनस में आ रहा है, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, हमें सम वाला जो चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए और प्रोडक्ट जो चाहिए वो निगेटिव में चाहिए। तो वो कैसे आएगा, हमें बड़ी संख्या पॉजिटिव चाहिए। देखिए इसमें बड़ी संख्या अगर हमने पॉजिटिव लिया तो उसका सम पॉजिटिव में आ गया, लेकिन जब उसका मल्टीप्लाई किया तो निगेटिव में आ गया। तो हमें यही चाहिए भी, हमें अगर सम वाला पॉजिटिव चाहिए और प्रोडक्ट वाला निगेटिव चाहिए, यानी हमें कोई संख्या लें जो बड़ी हो और वो पॉजिटिव हो, और जो छोटी वाली संख्या वो निगेटिव में हो। कहते हैं छोटी वाली संख्या अगर हम निगेटिव लेते हैं और छोटी वाली संख्या हमारी निगेटिव हो गई और बड़ी वाली संख्या हमारी पॉजिटिव है, तो 30 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 तो आ जाएगा, उसका प्रोडक्ट तो -30 आ जाएगा, लेकिन जब इसको हम ऐड करेंगे तो 29 आएगा। ये दोस्तों अब हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें जो सम चाहिए वो 1 चाहिए, 1 हमारा आया नहीं अभी। अब 2 को लेकर चलेंगे -2, और -2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30 हो जाएगा, वो भी माइनस में रहेगा। लेकिन जब इसको हम ऐड करेंगे तो 15 में से 2 जाएगा 13 बचेगा, ये हमारा पॉजिटिव, ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं आगे -3 पे, -3 में क्या ऐड करें 10, 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 30 तो हो जाएगा -30, लेकिन देखिए 10 में से हमारा 3 जाए तो 7 बच रहा है, ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी ये भी हमारा रॉन्ग साबित हो गया। 4 तो हमारा 30 से कटेगा नहीं, 4 से हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे 30 तो कभी आएगा नहीं। तो -5 एंड 6, 6 में से 5 जाएगा +1 तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 5 6 जा हमारा 30 भी आ गया -30। ये दोस्तों देखिए हमारा सेटिस्फाई हो गया, ये हमारा सही आंसर आ गया। इससे 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 तो आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में हमें चाहिए भी, लेकिन 6 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा, वो भी हमें माइनस निगेटिव चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो -5 और 6 को हम लेकर चलते हैं, तो 2x², फिर प्लस x के यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं +6x, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाला पहले लिखा गया, हम लोग पॉजिटिव वाला लेकर चलते हैं, पहले 6x लिखते हैं +6x, उसके बाद क्या है -5x -15। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं 6x में 5x माइनस करेंगे तो +x आ जाएगा हमारा, लेकिन 6x से हम 5x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 -30 x² आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं 2x² यहाँ पे है +6x यहाँ पे है, तो हम यहाँ से देखते हैं यहाँ पे x तो कॉमन हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 है जो कि जिसमें से 2 हमारा निकल सकता है, तो 2x कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ पे 2x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे केवल x बचेगा, फिर +2 3 जा 6, x तो बाहर आ गया, खत्म ये, फिर
यहाँ से तो कॉमन होगा ही, लेकिन यहाँ पे 15 है, 15 में से भी हमारा 5 जा रहा है, 5 निकल रहा है पूरा, तो 5 यहाँ से निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ x। ये माइनस वाला अगर हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 5 3 जा 15 हो गया। अब यहाँ पे भी देखते हैं x+3, यहाँ पे भी देखते हैं x+3, दोनों में x+3 मिल रहा है, यहाँ से भी x+3 कॉमन ले लेंगे, x+3 हो गया, और यहाँ पे बचेगा 2x फिर -5। तो दोस्तों ये रहा हमारा फैक्टराइजेशन, ये हमारा रहा फैक्टर। जब इसका फैक्टर करेंगे तो इस रूप में प्राप्त होगा ये, लेकिन जब इसी को हम एक्सपेंड करेंगे, यानी जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, तो फिर से हमारा दोस्तों यही प्राप्त होगा। तो आज हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, हर टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। दोस्तों हमें भरोसा है कि पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में कन्फ्यूजन के लिए हम आप लोगों को ना छोड़ें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।